सहस्त्रबाहु जिस वंश से था उस वंश का नाम था है वंश। है वंश के विनाश के लिए भगवान परशुराम ने परस अपने हाथ में उठाया। यही बयान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि बागेश्वर धाम सरकार के लिए गले की फांस बन गए। बहुत बड़ा तबका, एक पूरा समाज उनके खिलाफ सड़क पर उतरा है। क्या है पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है, मैं हूं भुवनेश सेंगर। अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। दिल लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें। बहुत निर्भीकता से अपनी बात रखते हैं, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फेसबुक पर हमें फॉलो करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी खबर लेकर हम आप तक पहुंचे तो आपको इसकी सूचना पहुंच जाए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वर्तमान दौर में जो बाबा हैं, उनके अगर हम वरीयता करें तो लगभग उनकी लोकप्रियता टॉप पर है। लाखों फॉलोअर्स हैं, प्रचलित हैं, सोशल मीडिया पर प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी फेसबुक वॉल पर परशुराम जयंती के अवसर पर एक पोस्ट डाली। जी हाँ, उन्होंने एक बयान दिया और व्याख्यान जो उन्होंने प्रसंग व्यक्त किया वो भगवान परशुराम और उस वक्त राज राजेश्वर सहस्त्रार्जुन के बीच का वो प्रसंग था। लेकिन इसके बीच में स्वयं उसकी व्याख्या करते करते वो राज राजेश्वर सहस्त्रार्जुन है वंशीय भगवान सहस्त्रार्जुन के बारे में ऐसा कुछ बोल गए जिससे कि पूरा समाज उनके खिलाफ हो गया है। उन्होंने क्या कहा भगवान राज राजेश्वर सहस्त्रार्जुन के बारे में, पहले ये सुनते हैं। सहस्त्रबाहु जिस वंश से था उस वंश का नाम था है वंश। है वंश के विनाश के लिए भगवान परशुराम ने परस अपने हाथ में उठाया। है वंश का राजा बड़ा ही कुकर्मी, साधुओं पर अत्याचार करने वाला, स्त्रियों पर बलात्कार करने वाले जितने भी क्षत्रिय वंश के राजा थे, ऐसे आतताइयों के खिलाफ परसा उठाया भगवान परशुराम ने। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान, इस टिप्पणी, इस तरह की व्याख्या के बाद है वंशीय क्षत्रिय समाज, कलचुरी समाज, जायसवाल महासभा बुरी तरह खफा है। उन्होंने इस मसले पर बाकायदा थाने में आवेदन दिया है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। अपने दिए ज्ञापन में समाज का कहना है कि भगवान सहस्त्रार्जुन उनके आराध्य हैं, राज राजेश्वर हैं, वो अपने आप को उनका वंश का मानते हैं। ऐसे में इस पूरे समाज की उन्हें दुराचारी कहना, उनके बारे में अपशब्द कहने से पूरे समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। लिहाजा उन्होंने मांग की है कि इस मामले में धार्मिक भावना आहत करने और वैमनस्य फैलाने की धाराओं के तहत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जानना चाहेंगे अधिवक्ता सुशील सेवरे, प्रदेश युवा अध्यक्ष, राष्ट्रीय कल्चर एकता महासंघ। आज किस तरह का आवेदन आप लोग दे रहे हैं? हमारे समाज के जो आराध्य हैं हे सहस्त्रबाहु अर्जुन महाराज, उनके विरुद्ध में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है हमारे यहाँ जो कथावाचक हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा। तो उनके विरोध में हम लोग आवेदन पत्र एसपी साहब और डीआईजी साहब को देने आए हैं कि उनके द्वारा जो हमारे समाज के लिए आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया गया है उसके तहत वो माफ़ी मांगे, अन्यथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। एक तरफ कहते हैं कि हिंदुओं को हमें एक करना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, और फिर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। ये कैसा राष्ट्र बनाया जा रहा है? अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आप लोग अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हमारी समाज, कामकार समाज और सेवरी समाज, जो कल्चुरी समाज है, दोनों समाज मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। और जो हम लोगों को ऊपर से संगठन का आदेश मिलेगा उसके तहत संपूर्ण भारत में उग्र आंदोलन किया जाएगा। कहाँ पर ये बयान दिया है? उनके द्वारा जो बयान दिया गया सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक में उसमें डाला गया है, उसी के द्वारा हम लोगों को संज्ञान में आया है। समाज की माने तो लगभग 25 करोड़ अनुयायी हैं पूरी दुनिया में जो भगवान सहस्त्रार्जुन को देवता मानते हैं। दरअसल सतयुग का प्रसंग है। कार्तवीर्य अर्जुन यानी जिन्हें राज राजेश्वर सहस्त्रार्जुन कहा जाता था, मध्य प्रदेश में जो महेश्वर है यानी महिष्मती उनकी राजधानी हुआ करती थी। जो पौराणिक मान्यता है उसके मुताबिक भगवान दत्तात्रेय की तपस्या के जरिए उन्होंने 1000 बाहु भुजाएं प्राप्त की थी और युद्ध में रावण तक को परास्त किया था। उसके बाद सहस्त्रार्जुन का और भगवान परशुराम का युद्ध होता है। यह सतयुग का प्रसंग है, लेकिन सतयुग के इस प्रसंग की कलयुग में व्याख्या करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक पूरे समाज के निशाने पर जरूर आ गए हैं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दिल लपेटा के साथ।